जय श्री राम, जय माँ काली। आज हम कबीरपंथी लोग अनुराग सागर की बात करते हैं। हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि एक कबीरपंथी ज्ञान लिया, अनुराग सागर पढ़ा और अनुराग सागर पढ़ने के बाद मैं मेरा में जिया, अहंकार कि मैं भरपूर हो गया। वो हमेशा यही चिल्ला चिल्ला करता, मैं जो करता हूँ सही है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, मैं जो जी रहा हूँ सही है, जो हूँ सो मैं हूँ। मैंने ऐसा देखा है। परिवार में कलह क्लेश, न प्रेम न भाव न श्रद्धा न भक्ति, खाली मैं। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरा कोई खास अपना मैंने उसके में परवरित देखा इस अनुराग सागर पढ़ने से कि कलह और कलेश का माहौल बना दिया। औरतों को तुच्छ समझना, भगवती को माया समझना, संसार को तुच्छ समझना, सारे ग्रंथ को काल्पनिक कहना, ये सब मैंने उनको देखा है। ये कहाँ का सत्य है? कबीर साहब ने कहा है कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तनिहारी आप। फिर भी ये लोग मैं मेरा में जीते हैं। तो यही मैं आपको कहना था कि अनुराग सागर पढ़ने से जब मैं परवरित देखा व्यक्ति को, बड़ा विकट परिस्थिति देखा। उस बंदा ने कभी भी प्रेम और भाव की बात नहीं किया। जब से अनुराग सागर पढ़ा, उस अनुराग सागर पढ़ने के वजह से उसके अंदर में ऐसा चीज उत्पन्न हुआ कि जो हूं सो मैं हूं। क्या मतलब निकाला, क्या अर्थ निकाला? वो ये समझ गया कि मैं भगवान हूं, करता धरता सृष्टि का मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। हम तो कबीर साहब के एक दोहा का अर्थ बताते हैं। उन्होंने कहा है जब मैं था तब हरि नहीं। अब इस दोहा में साफ दिखता है ना कि कबीर साहब ने कहा है जब मैं था तब हरि नहीं। इसका मतलब पता है? उन्होंने साबित किया है दोहा में कि भगवान श्री हरि जगत का मालिक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। अरे मैं तो बोलता हूं एक दोहा का अर्थ लगा लिया होता, अनुराग सागर पढ़ के नफरत फैलाने की क्या जरूरी है? इतनी बड़ी नफरत, घृणा। भगवान दो रूप में बटे हैं, वही हरि वही माया, वो दो रूप में बटे हैं लीला करने के लिए। परब्रह्म ओमकार, उसी परब्रह्म से ये सारा संसार बना है। प्रभु और प्रभु की माया नहीं होता तो ये संसार नहीं होता। पांच तत्व की शरीर बनी है, आप लोगों को सब बहुत कुछ पता है। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं, लेकिन मैंने ये चीज देखा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि वो कबीरपंथी ज्ञान सीखने से अपने घर की माहौल खराब कर दिया, यहां तक कि पत्नी की मौत नहीं। लेकिन एक चीज है, लाइन लगाने में तो आगे था, भोग विलास में आगे था, लेकिन औरतों को इज्जत नहीं करना, चार गाली देना, क्या यही कबीरपंथ की लाइन है? अरे कबीरपंथी मतलब साफ कहा है कि कबीर पंथ है, एक धर्म नहीं हो सकता। आज हमारे धर्म को छोटा कह रहा है। वो अनुराग सागर में बीजक में क्या है हमें नहीं पता, हमको पढ़ना भी नहीं है। हमारे लिए तो यही उत्तम ज्ञान है, मेरे रामकृष्ण हरि मेरे भगवान है। मेरे लिए तो यही उत्तम ज्ञान है, मेरे रामकृष्ण हरि मेरा भगवान है। सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में। ये संसार, ये हम संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। भगवान भाव के भूखे होते हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मुझे नहीं चाहिए अनुराग सागर का ज्ञान। एक एक चीज पे सवाल उठाते, कई लोग ये कहते हैं कि भगवान थे तो ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए। भगवान नरलीला करने आए थे। उन्होंने दिखाया कि देखो मैं मनुष्य रूप में आकर के प्रारब्ध से नहीं बच सकता, तो तुम कैसे बचोगे? तुम भी कर्म अच्छे करो, बोओगे अच्छा काटोगे अच्छा। अगर कोई गेहूं लगाएगा तो धान नहीं काट सकता, गेहूं न काटेगा। परंतु मैंने उस बंदा को बड़ी नजदीक से देखा है भैया, सत्य कह रहा हूं।
कसम अपनी माँ काली को, जिसका मैं पूजा करता हूँ। मैंने देखा है उनको अहंकार में जीते हुए, मैं मेरा में जीते हुए। हमारे गांव के पूरब में एक छिन्नमस्ती का स्थान है। जब हम वहां जाते थे तो हमें कहता था कि भाई क्या भ्रमित है, ऐसा वैसा। मैं कलकत्ता गया, माँ के दरबार में मेरी आस्था वहां से जुड़ी है। दक्षिणेश्वरी काली, मैंने 4 चीज मांगा, वहां से चारों पूरा हुआ। ये मैं साक्षात उसका प्रमाण हूं। मैं तो जीवित हूं, वर्तमान हूं ना, झूठ भी नहीं है, काल्पनिक भी नहीं है। मेरा जीवन बहुत उथल पुथल चल रहा था। मैं माँ के दरबार गया, बोला माँ आपने रामकृष्ण परमहंस स्वामी जो है उन को आपने क्या बोलते हैं वचन दिया है कि इस दरबार में जो भी इस सीढ़ी पे सच्ची श्रद्धा और भाव से आएगा उसका पूरा करेंगे। माँ मैं आ गया हूं, मुझे भी आपकी कृपा चाहिए, मुझे अपने शरण में ले लो माँ, मेरे पे दया करो। मैंने 4 चीज मांगी, मेरे 4 चीज पूरा हुआ, मैं सबूत हूं। लेकिन वो कबीरपंथी माया है, ये है। मैं उस स्थान पे जाता था, बहुत आना ताना बहुत करता। मैंने अपनी विधवा माँ को भी ले गया 2010 में उस स्थान पे। बहुत ही, यहां तक कि हमने देखा उस कबीरपंथी को, ये देखा कि गांव में था, उसकी माँ डॉक्टर को जाता था, लंबे वृद्ध होने के भी 2 वृद्ध महिलाएं के साथ में गाड़ी में बैठ के, मतलब ट्रेन में जाती थी मोतियाबिंद की इलाज के लिए। और बंदा घर पे रहते हुए भी कमाता था, आराम करता था, लेकिन माँ का दर्द नहीं समझा। बोलते मैं भक्ति करने के लिए गांव में बैठा। दया तो है नहीं, और अनुराग सर सीख के क्या होगा। दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। कबीर साहब ने कहा जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां हार क्षमा तहां हरि आप। अब बताइए, उनके दिल में दया नहीं है और बात बड़े बड़े करते हैं। अनुराग सागर पढ़ लिए, और ये लोग कबीर साहब को भगवान, रामपाल को भगवान, पता नहीं इनको कितने भगवान है, संतों को भगवान। तो ऐसे तो हमारे में करोड़ संत हैं, करोड़ भगवान हो गए। नहीं, भगवान एक हो सकता है, अनेक नहीं। वो एक है, ये भी सत्य है। युग परिवर्तन हुआ, राम आए, कृष्ण आए, लेकिन सबका जड़ श्रीमन नारायण है। इस चीज को समझने को तैयार नहीं। मरते हैं तो भी लोग राम राम कहता है। आप देखे होंगे कि कई बोर्ड पर राम नाम सत्य है, जब मरते हैं तब कहते ही हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यह है, इस वीडियो का कहने का उद्देश्य है कि मैंने नज़दीक से देखा है कि अनुराग सागर पढ़ने के बाद प्रेम भाव सब मर गया, सिर्फ मैं उत्पन्न हुआ कि मैं हूं। और यही हो रहा है कबीरपंथियों में, रामपाल के शिष्यों में। उनको भगवान घोषित कर रहे हो तो जेल में बंद है, भगवान घोषित कर रहे, कमाल है यार। तो मैंने बड़ी नजदीक से देखा है, ईर्ष्या राग द्वेष उत्पन्न हो गया, मैं हो गया हृदय में। और कबीर साहब ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं। इसी दोहा में तर्क छुपा है कि कबीर साहब ने हरि को ही भगवान माना है। कबीर कहता जात है सुनता है सब कोई, राम करेगा भला होगा नहीं तो भला न होए। कबीर साहब ने औरों कहा है कि राम करेगा भला होगा नहीं तो भला न हो। कबीर साहब ने यह भी कहा है, गंगा किनारे घर करो पीवो निर्मल नीर, बिनु हरि सुमरन मुक्ति नहीं कह गए दास कबीर। कितना सबूत दूं। दोहा में उन्होंने कहा है कि हरि भगवान है। भैया गंगा किनारे में घर बांधने से और डेली गंगा स्नान करने से नहीं होगा, हरि का चिंतन करो तब मुक्त होगे। इतना अच्छा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। पता नहीं इन लोगों ने कौन से बुक, किसके लिखा हुआ बुक पढ़ते हैं और सबको झूठा कहते हैं, अपने आप को महान कहते हैं। तो आज का कहना यही है कि हमारे संसार के मालिक, संसार बना के भी, इतना बड़ा संसार बना के भी, और वो क्या बोलते हैं कि वो अलग हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करते हैं। संस्कृत तो मुझे नहीं आता, लेकिन 2 लाइन सुनाऊंगा। पूर्णमदः